एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की बुक में एक मैप ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसमें जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। पूर्व राज परिवारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और तुरंत सुधार की मांग की है। सवाल यह है कि यह ऐतिहासिक भूल हुई कैसे? क्या यह किसी स्टंट या एजेंडे का हिस्सा है? जहां कभी मराठा चौथ वसूली तक न कर पाए, यह बात क्यों भूल गई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किताब में राजस्थान की सभी 19 रियासतों को मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब में यह नक्शा आया कहां से? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? क्या यह शूरवीरों की वीरता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक योगदान को कमजोर करने की कोशिश है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाते हैं। अभी इन दिनों हम लोगों ने जो देखा है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर इतिहास की जो बातें हैं वो भावनाओं के साथ में जोड़ दी जाती हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंदर देखिए, अमूमन जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से होता यह है कि एक एक्सपर्ट पैनल होता है जो हर चीज़ को डिस्कस करके ये डिसाइड करता है कि मटेरियल जाएगा क्या। फिर एक पब्लिकेशन होता है जो उसे छाप देता है ना। अब या तो पब्लिकेशन ने अपने मन से कुछ कर दिया, या जो एक्सपर्ट पैनल बैठा था उसने दरअसल जितनी पसीना बहाना चाहिए था बहाया नहीं। हुआ यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि जो हम आन बान शान की जो बात करते हैं, ये किताब कह रही कि था ही नहीं। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी बात बहुत सही है कि जब पुस्तकों का लेखन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया काफी एक तरीके से कई दो तीन स्टेज के ऊपर गुजर करके फिर बाद में कंप्लीट जो अंतिम जो उसका जो प्रूफ जो होकर के फिर आती है। तो इसमें हर लेवल के ऊपर 2-3 जगह एक्सपर्ट पैनल जो होते हैं वो उसको देखते हैं और देखने के पश्चात इसको ओके करते हैं। कहीं न कहीं चूक बड़ी हुई है प्रारंभिक स्तर पर। जिस लेखक ने इसको जिसने भी इसको लिखा है, उसके बाद में जिस एक्सपर्ट पैनल ने इसको देखा है, बहुत ही बड़ी चूक हुई है। चूक इस नाते हुई है कि मेवाड़ कभी भी किसी भी समय में, चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, चाहे मराठा की बात हो, कभी भी मेवाड़ जो है कभी परतंत्र नहीं रहा, कभी भी अधिकता स्वीकार नहीं की। हाँ, मैंने शुरुआत में ये कहा कि मराठा साम्राज्य महान है और उसकी महानता को डिनाई नहीं किया जा सकता, उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन यह भी एक तथ्य है, जितना इतिहास मैंने पढ़ा या जितना इतिहास मैं जानता हूं उसके हिसाब से, कि मराठा साम्राज्य कभी भी राजस्थान की सरजमी से चौथ वसूली नहीं कर पाया। और जिससे आप चौथ वसूली तक ना कर पाए वो आपके साम्राज्य का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये बहुत एक साधारण सी बात है। जबकि मैं मराठा साम्राज्य मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। उसके अपने व्यक्तिगत कारण हैं, मैं फिर कभी उस पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन अब या तो ये चूक है और या फिर ये जानबूझकर किया गया कृत्य है जिसके पीछे कोई स्टंट या एजेंडा होगा। ये मोटे तौर पर माना जा सकता है। विनीता पालीवाल, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं राज परिवार से, एक बार आप बताएं। विनीता, आप म्यूट पर हैं, म्यूट हटाइए। जैसे ही स्वप्निल कल राज परिवार से सबसे पहले जो उन्होंने बयान जारी किया था, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया कि मेवाड़ कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा। क्योंकि हमने भी किताबों में यही चीज पढ़ी है कि हम कभी किसी के अधीन नहीं रहे, और अचानक से जब ये चीज सामने आती है तो आने वाली जनरेशन को हम क्या बता पाएंगे? कहीं ना कहीं जो मेवाड़ के लोग हैं उनको आघात हुआ है। जी नहीं, लेकिन एग्जैक्ट शब्द क्या है? क्या वो भी वो क्या कह रहे हैं कि वो ये मान रहे हैं कि एनसीईआरटी से भूल हो गई है, या वो ये मान रहे हैं कि ये दरअसल छवि को धूमिल करने की कोशिश है, इसके पीछे कोई एजेंडा है, कोई स्टंट है? जी बिल्कुल, उन्होंने तुरंत जो ये गलत एक तरह से जो बताया है, मैप के अंदर जो गलत जो टिप्पणी हुई है, गलत जो किताब छपी है, उसमें तुरंत बदलाव के उन्होंने आदेश रिक्वेस्ट भी किया है सरकार से। और उन्होंने यही कहा है कि इसके ऊपर अगर बदलाव नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बात है। और वो उन्होंने कहा है कि हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, हम इस पर बड़ा एक्शन लेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी जो भूल हुई है इसे सुधार की जाए। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। आपको दिनेश जी, आप कुछ जोड़ रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब मराठा की तरफ से दौलत राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर और नवाब अमीर खान ने मेवाड़ के ऊपर एक तरीके से लूट की शुरुआत की थी, और कुछ जगह उन्होंने लूटपाट की।
हमारे राजसमंद जिले के अंदर जो नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर से चोट वसूली की गई। ठीक इसी तरीके से द्वारकाधीश का जो मंदिर है, वहां पर चोट वसूली हुई। लेकिन इस लूटपाट को भी यदि हम देखें कि इन्होंने इस मेवाड़ के अंदर काफी अच्छी उत्पात मचाया, लेकिन बावजूद उसके मेवाड़ के क्षेत्र पर आधिपत्य इनका कभी भी नहीं रहा, अधिकार नहीं रहा मराठा का। इस नाते ये काफी महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ को उस नक्शे के अंदर सम्मिलित कर देना एक तरीके से मेवाड़ के आत्म स्वाभिमान के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि बाढ़ आई हुई है मतलब इस तरह की चीजों की, आपको भाई मुगल कोर्ट से हटा दो, आपको जो करना है वो करो। नया इतिहास भी लिखोगे तो उसमें पुरानी चीजों के अंश होंगे, आप किसी तथ्य को भूल नहीं सकते। फॉर द टाइम बीइंग इस किताब को रोकिए भाई। राजस्थान बोर्ड की भी तो एक किताब एक क्लास की रोकी गई है। फॉर द टाइम बीइंग इस किताब को रोकिए। बच्चे क्या गलत चीज पढ़ेंगे? मेरा सवाल यहां पर अब हरि सिंह राठौड़ जी आपसे है। हरि सिंह राठौड़ जी, क्या लगता है आपको, आपके एक्सपीरियंस में क्या हुआ है? विशेषकर हमारे राजस्थान में या यूं कहूं कि पूरे उत्तर भारत में मराठा हो या पिंडारी हो, ये भाड़े के सैनिक के रूप में यहाँ आए। इन्होंने कभी साउथ में कभी अंग्रेजों की मदद की थी टीपू सुल्तान के खिलाफ, और बाद में जब मुगल सल्तनत दिल्ली में कमजोर होने लगी तो ये मुगल सल्तनत के लिए भाड़े के लिए लड़ते थे। और जहां भी नहीं, आप नहीं, 2 सेकंड, क्या आप मराठा जो सेना रही है उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं? मैं आपको काउंटर कर जाऊंगा हरि सिंह जी। हाँ, बोलिए ना आप। नहीं, क्या आप ये मराठाओं के लिए कह रहे हैं? हाँ, मराठा और अरे वो सेक्शन एक अलग होगा दादा, लेकिन मराठाओं का अपना साम्राज्य रहा है और वो काफी महान साम्राज्य रहा है। आप उनकी भी वीरता को कम नहीं आंक सकते। अरे आप सुनिए तो सही। हाँ। इनका प्रारंभिक काल तो सुनिए। ये उत्तर भारत में जब प्रवेश हुए तो मुगल सल्तनत के लिए भाड़े के लिए लड़ते थे ये। अच्छा। और जो मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो इन्होंने खुद की अपनी रियासतें बना ली, जो मालवे में है या साउथ गुजरात में है। क्यों कहे तो ग्वालियर, इंदौर और बड़ौदा में इनकी रियासतें रही। और मेवाड़ में और राजस्थान में तो विशेषकर ये लूटने के लिए आते थे। इनको लुटेरे समझते थे और काफी सालों तक इन्होंने मेवाड़ को लूटा। नहीं, तो आप जब इतना इतिहास पर प्रकाश डाल ही रहे हैं तो आप स्पेसिफिक कीजिए ना, आप किन लोगों के लिए कह रहे हैं? क्या ये आप संभाजी के लिए कह रहे हैं? क्या ये आप शिवाजी के लिए कह रहे हैं? आप किन किन लोगों के लिए कह रहे हैं? नहीं सर, मैं इनके बाद में जब शिवाजी राज सिंधिया के बाद में की बात कर रहा हूँ। हाँ, तब तक exactly. मुगल सल्तनत को पहले करते थे। पहले तो बाजीराव पेशवा की बात करते हैं। ठीक है, बाजीराव पेशवा ने अपनी ताकत बढ़ाई और नहीं तो इस बार जो हुआ है आपको क्या लगता है? ये जो किताब में छपकर आया है उसके पीछे क्या है आपके हिसाब से? षड्यंत्र, बिल्कुल षड्यंत्र है ये। किस तरह का षड्यंत्र? सच का है। कहाँ से उठाया ये? कोई शिलालेख मिला इनको, या कोई शोध हुई है, या कोई पेपर मिला है, या किसी सल्तनत से इनका पत्राचार हुआ है? ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से उठाया? ठीक है। नर्मदा शंकर जी, ये बहुत बड़ी चूक है, आप समझ रहे हैं ना? ये एनसीईआरटी की ऐतिहासिक भूल है। हम अपने बच्चों को क्या बताने वाले हैं? हम अपने बच्चों को ये बताने वाले कि हम शूरवीर, हमारे जो पूर्वज हैं वो शूरवीर नहीं थे? क्या हम उनको ये बताने वाले हैं कि दरअसल हम कमजोरों की सांस्कृतिक विरासत के बूते यहाँ खड़े हैं? हम बताने क्या वाले हैं? ये चूक हो कैसे सकती है? सर, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, मेवाड़ कभी किसी के अधीन रहा नहीं। हाँ। मेवाड़ का एक अलग ही इतिहास है। अगर मेवाड़ से मैं कोई पैदा हुआ, उसको भी लगता है हम सूरवीर की धरती पे पैदा हुए। दूसरा, एक मुझे यूँ लगता है एनसीईआरटी में अभी भी शिक्षा विभाग में कुछ गुलाम मानसिकता और वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा। उन्होंने अभी जो महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद चल रहा है उसको लेके भी उन्होंने, हो सकता है ये साजिश के तहत किया हो ताकि राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में। आप लोग बड़े भोले हैं नर्मदा भाई, बड़े भोले। एनसीईआरटी कौन छपवाता है साहब? किसके अधीन है? एनसीईआरटी केंद्र के अधीन है, लेकिन उसमें जो शिक्षा विभाग में अभी भी बहुत सारे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो ये आप लोगों को इतने समय से दिखे नहीं? तो फिर आपको इतने समय से दिखे नहीं? यूं तो बड़ा बड़ा बोल देते हैं आप कि हम मुगलों को हटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम सावरकर जी को जोड़ देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नर्मदा भाई मैं आपको एक बात बताऊं,
जितनी भी इतिहास की बातें आप लोग करते हैं उसको लिखने के लिए आपने इतिहासकारों को तो चुना नहीं कि वो एक नया इतिहास लिखें और वो नई जानकारियां जो आपके पास है उनको बच्चों के उसमें डालें। जो पुरानी जानकारियां हैं उसी पर कोई गलती कर रहा है। वो सारे वामपंथी विचारधाराओं अरे तो सर वामपंथी वालों को आप हटा सकते थे ना, महान बताया था। अरे 11 साल में आप वामपंथियों को हटा सकते थे ना। पहले तो ये वामपंथी विचारधारा क्या है? बिल्कुल इसमें जो छुपे हुए जो है गुलाम मानसिकता के अभी एक्सपोज हो रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर एक्सपोज एनसीईआरटी हुआ है, एक्सपोज वो एक्सपर्ट पैनल हुआ है जिनकी चूक की वजह से ये हुआ है। सरकार नहीं तो सर भी दोषी है उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कमेटी बनी क्या सर? हमारे सांसद कमेटी बनी क्या सर? क्या ये आदेश निकला कि अभी फिलहाल इस किताब को बच्चों को न पढ़ाओ? हमारे क्षेत्र के जो सांसद महोदय वो राज परिवार से हैं, उन्होंने कल ही इस विषय को उठाया है। नहीं कल तो उठाया है, वो तो मैं भी कह रहा हूं, मैं उससे मना कहां कर रहा हूं। मेरा सवाल तो ये है ना कि इस पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था ना। या तो एक कमेटी बनती जो जांच करती, दूसरा ये कि भाई बच्चों से किताबें वापस लो, हम नई किताबें छपवाएंगे, फिलहाल इस किताब को मत पढ़ाना। विज्ञान में भी तो अभी 2 दिन से ही आया है ना। सर 2 दिन में किया क्या आपने? क्षेत्र की सांसद है 2 दिन में किया क्या आपने? जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस विषय को उठाया है। नर्मदा जी 2 दिन में आपने किया क्या? मुद्दा 2 दिन पुराना है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन 2 दिन में फिर आपने किया क्या? मतलब वही तो बता रहा हूँ ना, जो हमारे राज परिवार से हैं विधायक जी और सांसद, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सांसद महोदय है दिल्ली में ही है, अभी लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो लोग अपने अपने स्तर पर उठा तो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर हुआ क्या? सवाल तो वही रह जाता है ना। दिनेश श्रीमाली जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, निश्चित इस पे कार्रवाई होगी। इतना टाइम लिया नहीं जाता। दिनेश श्रीमाली जी, हम जिस युग में रह रहे हैं दिनेश श्रीमाली जी, बच्चे को कुछ नहीं करना है, इस मैप का एक फोटो खींचना है। अब या तो वो गूगल से कोई 50 तरह के सवाल पूछ ले, तो गूगल में तो 50 तरह की जानकारियां भरी हुई है, वो किसी भी चीज को फैक्ट मान ले। या वो ये कर सकता है कि भाई उसके पास ये बुक तो है ही, हो सकता है उसने पढ़ ली हो, उसके दिमाग में कुछ छप जाए, कल को नई किताब आएगी तो वो कंफ्यूज कि फिर जो मैंने पढ़ा था वो सही है या ये सही है। इतिहास का काम कंफ्यूजन क्रिएट करना तो नहीं है ना सर। और दूसरा मेरा हमेशा कहना है कि सरकार जिसकी भी रहे वो अपने हिस्से का इतिहास लिखवाए। तो नया इतिहास लिखने से आपको मना किसने किया? बनाइए ना पैनल, वो बैठ के लिखेगा। कौन मना कर रहा है? स्वप्निल जी, 2 चीज समझने की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप काम करने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाई की और पाठ्यक्रम की बात करने जा रहे हैं, तो वहां पर बड़ी गंभीरता की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमारे आग्रह और हमारे अनुग्रह जो है वो वहां पर काम नहीं करते हैं। इतिहास के संदर्भों में जब हम जानकारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पे बड़ी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। ये चूक बहुत बड़ी चूक हुई है, और इस तरीके की चूक जो कोई एक जगह की बात नहीं कह रहा हूँ, पाठ्यक्रम में आपको इस तरीके की सैकड़ों गलतियां मिलेगी, जिन गलतियों के माध्यम से हम देखते हैं कि कभी कभी इतने गंभीर इशू बन जाते हैं जो बाद में जाकर के। नहीं सर, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता एक बात सही कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कम से कम एक बात सही कह रहे हैं। हमारा जो अधिकतर इतिहास जो लिखा गया है, आप अगर देखेंगे तो वो वामपंथी विचारधारा रखने वाले इतिहासकारों, साहित्यकार तो मैं नहीं बोलूँगा कि साहित्य अलग एक विधा हो गई, लेकिन वो वामपंथी विचारधारा से आते हैं और उसके अंश दिखते हैं। जब हम भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो दिखते हैं। यहाँ तक तो वो पॉइंट बिल्कुल राइट है। स्वप्निल जी, 2 चीजें समझने की जरूरत पड़ती है कि इतिहासकार किसी भी विचारधारा को हो, यदि तथ्य, साक्ष्य और संकेत दोनों अगर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो इतिहास नहीं कहा जा सकता है। भावुकता को इतिहास नहीं कह सकते हम। सही बात है। हम लोगों जो जनश्रुतियों के माध्यम से जो चीजें सुन करके आए हैं उसको इतिहास का हिस्सा बना देंगे तो फिर बच्चों को हमें गलत जानकारी दे रहे हैं। नहीं तो फिर कांग्रेस भी तो ये बात सही कह रही है ना सर कि अगर कोई नई चीज प्रकाश में आई है तो उसको साझा करो। अगर कोई नई स्टडी हो गई है कोई, उसको साझा करो। बिल्कुल इतिहास में परिवर्तन, संशोधन सदैव संभावनाएं बनती हैं। लेकिन उसको शोध की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। और यदि उसकी शोध की कसौटी पर यदि वो खरा है तो उसको हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इतिहास किसी एक विचारधारा के इतिहासकारों के साथ में बैठ करके हम कोई बात करेंगे और उसके आधार पर कुछ चीजें लिख करके बच्चों को पढ़ा देंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात होगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि इतिहासकार किस विचारधारा का है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसने इतिहास का जो संकलन किया, उसने जो तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं, उन साक्ष्यों की विश्वसनीयता कितनी है। ठीक है। मेरा ये सवाल अब हरि सिंह राठौड़ जी आपसे है। हरि सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस पर कांग्रेस प्लान क्या कर रही है? क्या कांग्रेस इस पर वेट एंड वॉच करने वाली है या कांग्रेस के पास कोई लाइन ऑफ स्ट्रेटेजी है इस पर चलने के लिए?
हरि सिंह जी, हरि सिंह जी आपकी आवाज नहीं मिल रही, आपने शायद म्यूट कर दिया, उसको म्यूट हटा लें बस। एक मिनट म्यूट। अब बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। सर, ये कांग्रेस तो इसमें अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है, पर मेरी निजी राय ये है कि जो तथ्यों के आधार पे नहीं है उसको गलत तथ्यों के आधार पे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक ने भी तो पार्टी से पूछ के लेटर नहीं लिखा, या सांसद महिमा कुमारी भी तो संसद में पार्टी से पूछकर कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस भी तो बिना पार्टी से पूछे कुछ कर सकती है ना, कि नहीं कर सकती है? या आलाकमान का इंतजार है, वो बताएंगे कि हम अपने शूरवीरों को बेइज्जत होने दें? आलाकमान बताएगा? सर, हम तो विरोध करेंगे इस तरह का। जो आप अगर तथ्यों के आधार पे कोई भी इतिहास लिखते हो तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने ये लिखा है कि भाई आप ये कहां से तथ्य इकट्ठा करके लेके आए हो? कोई शिलालेख है आपके पास, या कोई पत्राचार है, या आपने कहीं शोध किया है जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं? किस आधार पे आप बोल रहे हो? ये तो बताना चाहिए ना। हमारे नॉलेज में, हमारे इतिहास में जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पूर्वजों ने हम बताया है, तो हम कभी मेवाड़ या राजस्थान में मारवाड़ या ढूंढाट, हम कभी मराठों के अधीन नहीं रहे। ठीक है। मराठों का विरोध किया, हमेशा विरोध किया। ठीक है। और ये तो मंदिर लूटते थे। और मैं स्वयं कहता हूँ, हमारे परिवार ने जब काकरुली मंदिर को इन्होंने, लेकिन सर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इतनी सीमित नजरिए से न देखें। मराठा साम्राज्य आप जितना कह रहे हैं ना, उससे बहुत वृहद है, उससे बहुत बड़ा है। आप इतिहास के एक छोटे से पोर्शन को उठाकर उसी के बेसिस पर नाप रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी तो कांग्रेस को जब नापते हैं तो उसके इतिहास से उठाते हैं, हम यूपीए 1 या यूपीए 2 के भ्रष्टाचार से तो नहीं उठाते ना। सर, मराठा साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी ये तो बताना, जानना पड़ेगा कैसे पड़ी मराठा साम्राज्य की नींव। नहीं, इस पर चलिए, इस पर तो मैं आपको थोड़ी देर में क्लैरिटी दिलवा दूंगा। नर्मदा शंकर जी, कितना वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा हमें एक फैसले के लिए, ये बताइए आप। जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत ही जल्द इस पर निर्णय करेंगे, और जो ये गलत तथ्य और गलत मानचित्र एनसीईआरटी की किताब में इसको हटा देंगे। उससे राजस्थान में भी पहले इतिहासकारों ने अकबर को महान बताया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उन्होंने उस तथ्य को हटाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी हो जाएगा, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। मैं एक बात, मैं विनीता आपके पास आऊंगा, उससे पहले दिनेश श्रीमाली जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मराठा साम्राज्य भी एक अलग अलग टाइम जोन में आपको उसकी अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, लेकिन वो तो किसी के साथ भी मिल सकती हैं। वो तो लगभग हर साम्राज्य का पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप मराठा साम्राज्य को महान ना बताएं या उसको मलाइन कर दें। हमारा मकसद तो ये है ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारी वाजिब सांस्कृतिक विरासत है उसको वैसे ही संजो कर रखा जाए जैसी कि वो थी। स्वप्निल जी, दो तरीके से इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मराठों ने प्रारंभिक दौर के अंदर मुगलों के साथ में बहुत जबरदस्त संघर्ष किया। अंग्रेजों के बाद में आने के बाद में उन्होंने बहुत सारी जगह पर अंग्रेजों की मदद की है। हाँ। कुछ जगह मुगलों की मदद की है। ये राजस्थान के इतिहास इस बात को बताता है। ठीक इसी तरीके से जयसिंह जयपुर से और जोधपुर ने भी किसी समय में मराठों के खिलाफ मुगलों का साथ दिया था। तो ये चीजें देखो, इतिहास के जब आप प्रश्नों को जब खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी कि तात्कालिक संदर्भों की राजनीति को क्या चीज सूट करती थी, उसके आधार पर ये चीजें खड़ी हुई। आज हम इस बात को कह देंगे कि किसी एक ने किसी के दूसरे के खिलाफ कहा है। राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि औरंगजेब के समय में, शिवाजी महाराज संभाजी के समय में जय सिंह जी और जोधपुर महाराजा ने मिलकर के औरंगजेब का साथ दिया था। तो वो एक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि जब मेवाड़ के ऊपर अटैक करने की बात आई तो ये बात अभी हरि सिंह जी जो एक बात कह रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मराठों ने प्रारंभिक दौर के ऊपर हम पर अटैक किया, लूटा। लेकिन उसके बाद में पिंडारियों के भरोसे हम लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है। पिंडारियों ने जो कुछ भी यहाँ पर लूटपाट की है उसके पीछे उनके पीछे होलकर और सिंधियाओं का हाथ था, जिन्होंने उनको खुली छूट दी। ठीक है। उस वजह से मेवाड़ मैं इधर एक बात बता, मेरे साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विश्वराज जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। ये काफी हर्टफुल है जो एकाएक ये बात रोशनी में आई है, प्रकाश में आई है। आपने इस पर एक स्टैंड भी लिया है, क्या जवाब मिला है आपको?
किस बात का जवाब? ट्विटर का, ट्वीट का? सर हाँ, मैं उस पर भी पूछना चाहता हूं। और दूसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक भी बात गई है। बात गई है, मैंने बात की है। आपने आश्वासन दिया है कि इस विषय पे आप देखेंगे। और दोपहर को टीवी पे भी एक दूसरे अधिकारी से बात हुई थी NCERT से, तो मेरे ख्याल से कुछ न वो सुधार तो करेंगे। मुझे लगता है विश्वराज सिंह जी की फिलहाल, मतलब जैसे इस किताब को, जैसे कई केसेस में हुआ है, अगर कुछ गलत तथ्य छप जाता है तो उस किताब को रुकवा दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है, इन जनरल सर्कुलर जारी कर दिया जाता है कि अभी मत पढ़ाना। हाँ, वो तो होना चाहिए। वो मैंने खुद सुझाव दिया है, वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। अगर आप आज के दोपहर का इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें कहा गया था कि आप जब तक आप ऐसे सर्कुलर भेज के आप सुधार की बात करें तो वो तो ठीक है। और सर, निजी तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ को क्या लगता है, ये किसी की भूल है, चूक है, या इसके पीछे स्टंट या एजेंडा है? अब वो जिसने गलती की है, आप उन्हीं से पूछे कि ये गलती हुई कैसे। अब अनुमान तो हम सब लगा सकते हैं, लेकिन पक्का जवाब तो वही देंगे। ठीक है विश्वराज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। विनीता पालीवाल, मेरा अंतिम सवाल है, स्कूलों के क्या रिएक्शंस आए हैं इस बात के सामने आने के बाद, और दूसरा, सड़कों पर क्या दिख रहा है? स्वप्निल, आपको बता दूं कि जो स्कूलों में हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो स्कूलों में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मेवाड़ की इज्जत के साथ, हमारे बड़ों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी हो, क्योंकि वो पूरी तरह से कभी भी हम अधीन नहीं रहे। बच्चों का कहना है कि मेवाड़ कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा, तो हम क्यों किसी के अधीन बच्चा नंगे के साथ या हमारी किताबों के साथ छेड़छाड़ी। जो आम पब्लिक से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अगर वापस इसकी सुधार नहीं हुआ तो हम इन बच्चों को क्या सिखाएंगे, गलत इतिहास पढ़ाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आम जन रोड। देखिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि किताबें बहुत ज़रूरी हैं। किताबें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हर चीज़ का जवाब गूगल नहीं होता। आप गूगल पे जो लिखेंगे वो उससे जुड़ी चीज़ें आपको बता देगा, लेकिन किताबें, अगर उसमें कुछ भी गलत हो गया तो वो पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। हम लोगों को तो ये बता सकते हैं कि गूगल पे हर तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, साहब आप जैसा लिख दोगे वैसा कुछ ना कुछ तो मिल ही आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने एक आध लाइन लिख दी होगी। लेकिन किताबें बहुत ज़रूरी हैं, और किताबें पीढ़ियां बनाती हैं, पीढ़ियों तक रहती हैं, हमेशा रहती हैं, अमर होती हैं, उसमें त्रुटि की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।